बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रुप 5 से जो प्रेडिक्टिव ग्रुप 5 है आपके पास और उनकी जो है मुख्तलिफ और ग्रुप 6 उनसे रिलेटेड जो आपके पास MCQs पूछे जा सके हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको तो एलिमेंट्स पता होने चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 5 में मौजूद हैं। आपके पास फर्स्ट MCQs आ जाता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास नाइट्रोजन है और बी ऑप्शन में आपके पास फास्फोरस है और सी है आपके पास एंटीमनी है और डी है आपके पास बिस्मथ। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी इन एलिमेंट्स में। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाईएस्ट एनर्जी शोन बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा IP वैल्यू होगी, IP वैल्यू। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो बिस्मथ है, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो आयनाइजेशन IP वैल्यू क्या होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो ये आपके फर्स्ट MCQs है। नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप 5 में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपके पास ग्रुप 5 में कौन सा है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5 इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी अभी हमने बात की, तो IP वैल्यू हाई क्यों है? क्योंकि इसका एक स्मॉल साइज़ है। ठीक है, एक तो स्मॉल साइज़ है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है वो भी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो IP वैल्यू जो होता है वो IP वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है, वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ग्रुप वाइज जो है वो इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का जो है वो ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपके पास एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और MCQs क्या है आपके पास? MCQs ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास जो है ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हैं कि आपके पास N2O है, आपके पास N2O3 है, आपके पास एक ऑप्शन है वो N2O4 है और D है आपके पास है वो N2O5 है। ठीक है, वो करेगा अगर आप NO की जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कौन सी आप कर रहे हैं? एयर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनती है? ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इन एयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस टू प्रोड्यूस N2O4। ठीक है, तो ये N2O4 जो है आपके पास क्या हो रही है इसमें, और यहाँ पे आपके पास -8 है और इसमें आपके पास क्या है +4 और 2 है इसमें आपके पास, तो ये आपके पास हो गया +8। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की जो है वो क्या हो रही जो N2O4 की जो है वो क्या हो रही फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप एयर ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। इसके बाद नेक्स्ट आपसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन पूछी गई, द ब्राउन गैस फॉर्म व्हेन मेटल रिड्यूसेस HNO3। अगर आपके पास रिएक्शन होता है उसका, अगर नाइट्रिक एसिड जो है आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है HNO3 और कोई भी मेटल जो है इसमें जो है आपके पास मेटल को जो है HNO3 को जो है वो क्या करता है रिएक्ट्स विद मेटल, और इसमें HNO3 को क्या कर देते हैं दे रिड्यूस द HNO3 इनटू देयर ऑक्साइड लाइक N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमंग ऑल द थ्री गैस NO2 इज ब्राउन कलर गैस। ठीक है, अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो ये आपके पास 3 तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें और इसमें आप कहेंगे कि फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास जो है वो नाइट्रोजन लाफिंग गैस इसमें हम कहते हैं NO। इसके अलावा ये फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की भी, और ये जो है आपके पास फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपके पास मेटल है। और इसमें जो आपसे पूछा गया है कि ब्राउन गैस इसमें कौन सी है, तो ब्राउन गैस जो है इसमें जो है ये गैस जो है ये क्या आपके पास है ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसकी जो वो है आपके पास क्या ब्राउन गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और लाफिंग गैस इसका इसमें एक नेक्स्ट MCQ आपसे पूछा गया कि कौन सी लाफिंग गैस है आपके पास, ये लाफिंग गैस है। ठीक, लाफिंग गैस का फार्मूला भी आपसे डिस्कस किया है MCQs के अंदर। नेक्स्ट MCQs जो है वो आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं
ये इसमें आपके पास जो है इसमें आपको 6 ग्रुप के एलिमेंट्स दिए गए हैं। 6 ग्रुप आपके पास जो है वो एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है आपके पास, ठीक है, टैलुरम है आपके पास, पोलोनियम है, ठीक है। ये एलिमेंट्स, इनमें आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या आपके पास है, पोलोनियम का है, ठीक है, पोलोनियम। और जो है इसमें 6 जो है वो क्या आपके पास, क्योंकि डेफिनेटली एटम्स का साइज़ बढ़ता जाता है, तो उसमें जो है वो एटम्स के आपस में जो बॉन्डिंग की सलाहियत वो भी क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस वजह से इसमें जो आपके पास ये गैस है आपके पास, ठीक है, ये गैस है, इसमें ये आपके सारे जो है वो क्या है, सॉलिड्स हैं, ठीक। और जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है वो लार्ज साइज एटम्स के दरमियान क्या इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो की भी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एक और एमसीक्यू आप से डिस्कस किया गया आपके साथ, वो है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म, ठीक है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो इसको वाटर में डिज़ोल्व करके H2SO4 की जो है वो फॉर्मेशन नहीं की जाती, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉट डायरेक्टली डिज़ोल्व, ठीक है, इसमें इसको यानी कि डिज़ोल्व नहीं किया जाता है डायरेक्टली। क्यों नहीं किया जाता है, क्या रीज़न है? इसमें द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इसमें जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से इसको जो है वो क्या किया जाता है, वाटर के अंदर जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ड्यू टू दी एक्सोथर्मिक नेचर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डायरेक्ट डिज़ोल्व करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है। और इसके अलावा डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, सॉलिड। और इसमें आपके पास जो है वो कहीं प्लेटिनम का भी ज़िक्र है, ठीक है, प्लेटिनम भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन फैमिली को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं वो आपको दी गई हैं ऑक्सीजन की, और इसमें आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, आपके पास O2 है, ऑक्सीजन है,